कहे। और जनाब मौला आमीर अल मोमिनीन अली बादशाह खुद लेने गए, बारात गई, तवज्जो फरमाइएगा। और इस बारात में अजीब बात देखी, अजीब बात देखी। मौला आमीर खुसूसी तौर पर मौला हसन को साथ के सबसे बड़े मुहाफिज हैं ही ये लोग, इन्हें खुदा कहते रहे, ये बिलाकर सजदा करके बता देंगे कि खुदा कौन है। इनका सजदा ही मेरी तौहीद को बचा लेगा। बाहर तौर वो फजीलतें अता कर। एक फ़िक्रा मैं तमहीद में आपको साथ लिए चल रहा हूँ, एक फ़िक्रा मुझे आज के उन्वान से कहना है, और अगर मतलूबा उन्वान पे, मज़कूरा उन्वान पे, मकसूदा उन्वान पे और उस दिन पे बात ना हो तो फिर बात करने का फ़ायदा नहीं। फजीलतें वो अता करता है। ये जो अल्लाह ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है, ये बहसीयत जिन्स नहीं है। मुश्किल है ज़रा, लेकिन थोड़ा तावन करेंगे। ये फजीलत बहसीयत जिन्स नहीं। सारे मर्द औरतों से अफजल नहीं होते। हाँ, सारे मर्द औरतों से, दलीलें दे देता हूँ, सारे मर्द औरतों से अफजल इसलिए नहीं होते कि आसिया औरत है। जाग रहे हैं आप? आसिया औरत हैं, फिरौन मर्द है, लेकिन आसिया अफजल है। इसका मतलब है कि यहाँ जिन्स की बात नहीं है, सिफत की बात है। बासियत जिन्स बात नहीं की। वो मर्द अपनी औरत से कैसे अफजल हो सकता है जो घर में बैठ के सारा दिन इंतजार करे कि औरत कमा के लाए और मैं खाऊं? वो तो अफजल नहीं हो सकता। ये तो मर्द की जिम्मेदारी है ना, वो नानो नफका पूरा करे, वो अपने घर के अखराजात पूरे करे, औरत की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसकी इफ़्फ़त और पाक दामनी के लिए चार दीवारी का इंतज़ाम करे। वो मर्द अफजल होगा ना। हर मर्द तो अफजल नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ जिन्स की बात नहीं है, सिफत की बात है। और अगर ये जिन्स और सिफत आपको समझ नहीं आया, मैं एक फ़िक्रे में समझा देता हूँ कि जिन्स और सिफत में फ़र्क क्या है। शक्ल, हुलिया, लिबास, आदात व अतवार, ये है जिन्स। ये दाढ़ी, ये मूंछें नहीं भी होती तो कई मर्द होते हैं। हाँ, बहसीयत जिन्स वो होते हैं, लेकिन यहाँ जिन्स की बात नहीं है, सिफत की बात है। खैबर में के मैदान में बहसीयत जिन्स सारे ही मर्द थे, फिर भी रसूल ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो यहाँ सिफत की बात है मेरे मोहसिनों, यहाँ सिफत की बात हो रही है, जिन्स की बात नहीं हो रही। बात आगे बढ़ाते हैं। जनाबी ईसा बड़े मर्द हैं कि नहीं? बोलो, बोलने से सर्दी कम लगती है, खामोशी में ज्यादा लगती है। जनाबी ईसा बड़े मर्द हैं, बड़े अल्लाह के रजूल हैं, अल्लाह के मर्द हैं जनाबे ईसा, आम मर्द नहीं है। और जनाबे ईसा पर वाजिब है कि वो जनाबे मरियम की इज्जत करे, हालांकि वो औरत है, लेकिन ईसा जैसे नबी की जन्नत, मरियम जैसी मस्तूर के पैरों के नीचे, उन पे एहतराम वाजिब है जनाबे ईसा पर कि वो जनाबे मरियम का एहतराम करें। माँ मरियम हो तो बेटा ईसा होता है। पहुंच गई? माँ मरियम हो तो बेटा ईसा होता है। बात आगे बढ़ेगी। फिर फजीलत में बढ़ते 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 अफजल अंबिया कौन है? सबसे अफजल नबी कौन है? यहाँ पे इस इलाके में नबूवत पढ़ने का मजा बहुत आता है। हाँ, सबसे अफजल अंबिया कौन? कुरान का फैसला तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी। जो कलेमा पढ़े वो अफजल होता है या जिसका कलेमा वो अफजल होता है? हाँ, तो अंबिया ने कलेमा पढ़ा ना मेरे मुस्तफ़ा का, तो मेरे मुस्तफ़ा अफजल हुए ना। सबसे अफजल हैं मेरे रसूल, और मर्द भी हैं। सबसे अफजल है ना रसूल, और मर्द भी हैं। अली के बारे में खुद फरमा दिया कल अलम उसे दूंगा।
जो मर्द होगा। तवज्जो, फिर हसनैन जैसा मर्द कौन है? ये चार मर्द चादर के नीचे बैठे थे, तो फरिश्तों ने पूछ लिया था अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने किसी मर्द का नाम ही नहीं लिया, फरमाया होम फातिमा। मेरी बात पहुंच गई साहब, हो मैं नतीजे पे आ गया हूँ। फरमाया जी बिस्मिल्लाह, होम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फरमाया इनकी मर्दानगी अफजल नहीं है, इस मस्तूर के रिश्ते अफजल हैं ये मर्द बहसीयत सिफत भी, जी बिस्मिल्लाह, बहसीयत जिन्स भी, ये अफजल है। अच्छा, ये इंतखाब है परवरदिगार का। अजीब नुक्ता, लतीफ नुक्ता मैं आपको दूंगा, आपका दिन ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा गुरूर किया है जनाब सैयदा के मुतालिक। हाँ, एक फिक्रा कहूँ, पता नहीं कहीं से दाद आए ना आए, लेकिन मैं इस पे मुतमईन हूँ। अल्लाह मुतकब्बिर है बतूल के वजूद पर। गौर नहीं फरमाया, अल्लाह मुतकब्बिर है, जी बिस्मिल्लाह, सैयदा के वजूद पर अल्लाह मुतकब्बिर है। और इतना मुतकब्बर है अल्लाह, तकब्बर उसे ज़ेब देता है, किबरिया है ना, तो उसे तकब्बर ज़ेब देता है। इसी तकब्बर में उसने अपने हबीब से कहा इन्ना आतैना कल कौसर। कैसा तकब्बर है? हमने आपको, अल्लाह रसूल से मुखातिब हुआ, अल्लाह ने जो रसूल को दिया उसकी खबर दी कि हमने आपको कौसर अता किया। मैं नतीजे पे आ गया हूँ। और ये फ़िक्रा आपको मैंने इतना आसान कर दिया, तमहीद में आपको इतना आसान कर दिया है, इतना सहल कर दिया है, इतना रास्ता मैंने आपका पायदार कर दिया है कि आप आसानी से मंजिल पे पहुँच जाएं और आपको ये फ़िक्रा याद रहे, जिसके लिए मैंने इतनी लंबी तमहीद आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। अल्लाह ने फरमाया इशफाक भाई कि इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कहा हमने आपको कौसर अता किया। यह तकब्बर अल्लाह का है, खुशखबरी रसूल को है। तकब्बर अल्लाह का है, खुशखबरी रसूल को है। इसका मतलब है अल्लाह बतूल पर मुतकब्बिर है। अब जिस बतूल पर अल्लाह मुतकब्बिर है उस बतूल का तकब्बर बताऊं? उस बतूल का तकब्बर यह है कि शहजादी अपना इंतखाब बता रही हैं। फरमाया या अली मेरे बाद उम्मुल बनीन से शादी करना है। आपने गौर नहीं फरमाया, वो अल्लाह का तकब्बर, जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के तकब्बर का नाम सैयदा बतूल है। सैयदा बतूल के तकब्बर का नाम बीबी उम्मुल बनीन नाम नहीं, उम्मुल बनीन नाम नहीं, बेटों की माँ, बेटों की माँ। तवज्जो फरमा रहे हैं, बेटों की माँ। अब मैं उन बेटों को मुअय्यन नहीं कर सकता किन बेटों की माँ। जब आई थी ना तब जाहिरन अब्बास नहीं थे, तब जाहिरन चार बेटे मेरे मौला अली के जो सैयदा उम्मुल बनीन की आगोश में उतरे हैं वो जाहिरन नहीं थे, लेकिन अली पहले दिन उम्मुल बनीन कह के लाए थे। पहले दिन अली उम्मुल बनीन कह के लाए थे क्योंकि पता था कि हसनैन घर में हैं तो फिर ये उम्मुल बनीन है। जी आप सलामत रहे, जिंदगी आपकी। शहजादी आई है और नाम शहजादी का हम नाम है खतून जन्नत की, नाम वही नाम है जो एक ही नाम है, जो अस्माए आज़म का इसमें आज़म है, अस्माए आज़म का इसमें आज़म है। शहजादी ने फरमाया मेरी हम नाम है, उसे लाना। हाँ, फातिमा, फातिमा नाम है। हाँ, और वालिद का नाम क्या है? नहीं, हुज़ाम बिन खालिद बिन रबिया। तवज्जो है, मेरे मौला अली लेने गए थे सैयदा उम्मुल बनीन को, अली लेने गए। किबला करता कलामी माफ जरा इनके खानदान का भी तारफ करा दे, कुछ लोग इनसे मुंसलिक होना चाहते हैं जनाब उम्मुल बनीन से। ये सैयदा उम्मुल बनीन जो है ये
किलाबिया ख़ानदान है और किलाबिया ख़ानदान का शजरा पीछे जाके फिर बनु हाशिम से ही मिलता है। किलाबिया ख़ानदान का शजरा पीछे जाके फिर बनु हाशिम से ही मिलता है। और जो इनसे मंसूब होना चाहते हैं वो याद रखें कि जनाब हुज़ाम की नस्ल किसी बेटे से नहीं, उम्मुल बनीन से चली है। ये इश्तराक है, ये इश्तराक है, किसी बेटे से नहीं चली। कोई बताए ना जनाब हुज़ाम का ये पोता है, पोता कोई नहीं है। तवज्जो, हुज़ाम बिन खालिद की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि हुज़ाम के निवासे को इजाज़त थी कि वो बतूल को माँ कहे। जी आप सलामत रहे। जनाब हुज़ाम बिन खालिद बिन रबिया के निवासे को ये इजाज़त थी कि वो सैयदा बतूल को माँ कहे। और जनाब मौला अमीर अल मोमिनीन अली बादशाह खुद लेने गए, बारात गई। तवज्जो फरमाइएगा। और इस बारात में अजीब बात देखी आप, अजीब बात देखी। मौला अमीर खुसूसी तौर पर मौला हसन को साथ ले गए। हाँ 24 हिजरी है, 24 हिजरी। और 24 हिजरी में मौला हसन 23 बरस के, 22.5 साल कर लें आप, 22.5 साल के। और मौला हसन को खुसूसी तौर पर साथ ले गए, मौला हुसैन को भी साथ ले गए, दोनों बेटे साथ ले गए। और जनाब सैयदा उम्मुल बनीन का अक्द मौला अमीर से मौला हसन ने पढ़ा, मौला हसन ने पढ़ा, मौला हसन ने अक्द का खुतबा पढ़ा। इजाजत भी मौला हसन लेने गए और इजाजत लेने से पहले हसन कह रहे हैं अम्मा इजाजत है, निकाह बाप से पढ़ दूं। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी। अम्मा इजाजत है जी, बिस्मिल्लाह। अम्मा इजाजत है, निकाह बाप से पढ़ दो। इसका मतलब है इनका निकाह भी यहाँ रस्म था, पहले वहां हुआ था। और फिर याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा ये बात सैयदा उम्मुल बनीन की फजीलत में कह रहा हूँ। सैयदा उम्मुल बनीन कायनात की वो वाहिद उरूसा, वो वाहिद दुल्हन हैं जिनकी डोली हसनैन ने मिल के उठाई है, हसनैन के कंधों पे। और चली ऐसे जब बारात वापस पलटी, जब बारात वापस आई है तो फिर मंजर क्या था, एक फिक्रा में कहूँगा। जब बारात वापस आई तो मंजर ये था कि आयत अम्मारी में थी, आयत अम्मारी में थी और कुरान साथ पैदल चल रहा था। आयत अम्मारी में थी और कुरान साथ पैदल चल रहा था। और जब अम्मारी, अम्मारी आप जिसे आप डोली कहते हैं, मुझे मुनासिब लफ्ज़ नहीं लग रही इसलिए मैं अम्मारी कह रहा हूँ। जब अम्मारी कसरे तथहीर की दहलीज पे पहुंची तो रख दी गई। मौला अमीर ने फरमाया अंदर ले जाएं। तो शहजादी उम्मुल बनीन ने अर्ज़ की मौला यहीं अम्मारी से निकलने की इजाज़त दे। अम्मारी से निकली तो पहला काम क्या किया, दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गई। नहीं, पहले अपनी जबीन बतूल के दरवाजे पे रखी। हाँ, पहले अपनी जबीन बतूल के दरवाजे पे। पता नहीं आप तक मैं फिक्रा अपनी बलागत की कमज़ोरी की वजह से ना पहुंचा सकूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि अली के घर में सैयदा उम्मुल बनीन को सबसे बड़ा इनाम ये मिला है कि पहला कदम घर के अंदर आया और उम्मुल बनीन का इस्तकबाल खुद अल्लाह की इज्जत ने किया। सैयदा ज़ैनब निकली और अम्मा कह के मुखातिब की। जब बीबी उम्मुल बनीन घर के अंदर आ गई, आ जाएं भाई आ जाएं। जब सैयदा उम्मुल बनीन घर के अंदर आ गई तो फिर अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि सैयदा इस घर का इख्तियार अब आपके पास है, आप बताएं कि आपकी माँ के लिए कौन सा कमरा है, आप कौन सा हुजरा है। जो सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया था, आए बिस्मिल्लाह, आए आए आज तकीब बिस्मिल्लाह, आ जाएं तशरीफ़ रखें। मौला के मंजूर नज़र मादा खान बड़े बाप का बेटा है,
जनाब ज़ाकिर तकी अब्बास, वो आ गए, आपको तफसील से मसाइब सुनाएंगे। सैयदा बताओ माँ के लिए कौन सा हुजरा है? तो सैयदा ज़ैनब ने बाबा की खिदमत में अर्ज़ की कि बाबा माँ के लिए तो फिर माँ का हुजरा। जो पेश किया गया वो